Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। शुरू करते हैं आज के क्लास को राधा कृपा कटाक्ष से। मखेश्वरी धीश्वरी पादेश्वरी सुरेश्वरी श्रीवेद भारतीश्वरी ब्रह्मांड शासनेश्वरी ईश्वरी रमेश्वरी प्रमोदकानेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे विराधिके नमोस्तुते विराधिके नमोस्तुते विराधिके नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे देशशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सर्वप्रथम तो सर्वदेव गिरधारी प्रभु जी, बहुत ही सुंदर दामोदर अष्टकम आपने प्रस्तुत किया, बहुत ही सुंदर। और सर्वरूपा माता जी, आपका कीर्तन तो इतना सुमधुर और हृदय को पूरा शुद्ध करने वाला होता है, जिससे मुझे बहुत ही बल मिलता है। बहुत ही सुंदर कीर्तन माता जी आपका, बहुत ही सुंदर। तो आज फर्स्ट कैंटो का रिवीजन चैप्टर नंबर 14 14 नंबर अध्याय का जो सेवा दी गई है, आप सबसे प्रार्थना है और आशीर्वाद चाहती हूँ कि मेरी वाणी से सेवा कर सकूं। हरे कृष्णा। तो ये जो 14 नंबर चैप्टर है, इसका नाम है भगवान का अंतर्धान होना। तो अभी तक जितने भी स्पीकर थे, उन्होंने बहुत अच्छे से सारी लीलाओं को प्रस्तुत किया है। और अभी भगवान इस अध्याय में अप्रकट हो रहे हैं। भगवान अपने इस धराधाम से अपनी लीलाओं को क्या कर रहे, अव्यक्त कर रहे हैं। तो जो युधिष्ठिर महाराज है, युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को, जो अपने अनुज है, अर्जुन को द्वारका में भेजते हैं कि भगवान का कुशल मंगल जानने के लिए है। और अर्जुन अभी
द्वारका गए हैं, और क्या होता है द्वारका जाने के बाद 7 महीने बीत गए हैं लेकिन अर्जुन अभी तक लौटे नहीं। तो अभी यहाँ युधिष्ठिर महाराज क्या हो रहा है, बड़े व्याकुल हो रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज सारे जो अपशकुन है, ऐसे अपशकुनों को अनुभव कर रहे हैं। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कि जब भगवान का अप्रकट होता है, भगवान का अप्राकट्य होता है, मीन्स भगवान इस धराधाम से चले जाते हैं तो लक्षण कैसे दिखाई देते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को सबसे पहले तो ऋतुओं में कैसा है, ऋतुओं में अनियमितता उनको दिखाई देने लगी। जैसे वर्षा कभी भी हो जाती है, फिर क्या है धान होने का जो समय है वो भी अनिश्चित है। तो ऋतुओं का जो परिवर्तन है, या परिवर्तन नहीं कहेंगे, अनियमितता है ना। तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज इन चीजों का अनुभव करते हैं। दूसरा अनुभव क्या बताया गया है कि यहाँ पे अधर्म का पालन हो रहा है। तो जो जनता थी वो जनता में सारे लोग क्या हो गए हैं, सारे लोग धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। तो ये युधिष्ठिर महाराज के लिए ये जो बदलाव था, ये बदलाव बड़ा ही कैसा था, ये बदलाव बड़ा ही निराशाजनक भी था और उन संकेतों को प्रदर्शित कर रहा था कि अभी भगवान का अप्राकट्य हुआ होगा। तो अभी जब अधर्म का सभी सारी जो जनता थी, सारे जो लोग थे वो अधर्म का पालन कर रहे थे, तो उससे क्या होता है, लोगों में कपटता निर्माण हो जाती है। तो जो समाज में एक तो ऋतुओं का अनियमित चलना, फिर दूसरा हो गया था कि लोग अधर्म का पालन कर रहे थे, लोगों में कपटता आनी शुरू हो गई थी। जो भाई भाई का रिलेशन है, पिता पुत्र का रिलेशन है, जो अपने सगे संबंधियों का रिलेशन है, इन सब में क्या हो गया था, इन सब में ठगना, धोखा देना, इसकी प्रवृत्तियां बढ़ गई थी। तो ये सारे लक्षण युधिष्ठिर महाराज अनुभव कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि युधिष्ठिर महाराज के राज्य काल में ऐसा वातावरण था ही नहीं। बहुत ही शुद्ध और बहुत ही पवित्र ऐसे सभी का आचरण होते थे। लेकिन जैसे ये अपशकुन, ऐसे ये सारे चिन्ह दिखाई देने लगे तो युधिष्ठिर महाराज बड़े ही व्याकुल हो गए और उनको ये मन में उनके एक चिंता सताने लगी कि शायद भगवान इस धराधाम से अपने धाम के लिए चले गए होंगे। फिर जब 7 महीने के पश्चात जब अर्जुन से भगवान युधिष्ठिर महाराज मिलते हैं, अर्जुन अपने राज्य में फिर लौटते हैं, तो अर्जुन के लौटने के बाद युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से सब कुशल मंगल पूछते हैं। युधिष्ठिर महाराज बड़े अधीर हो गए हैं अर्जुन से जानने के लिए कि क्या हुआ है। सब कुशल मंगल तो है, यदुवंश में सारे ठीक तो है, भगवान ठीक तो है, भगवान के जो पुत्र है उनकी सारी कुशल मंगलता पूछते हैं। और अर्जुन के जो चिन्ह है, चेहरे के जो भाव है, उनको देख के युधिष्ठिर महाराज ये जान जाते हैं कि भगवान का अभी अंतर्धान हो चुका है, भगवान इस धरातल से चले गए हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान हमेशा है ना, हमें जो हमारे जीवन में जो भी कुछ प्राप्त है, हमें जीवन में जो भी कुछ मिला है, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा परिवार, हमारे जो धन संपत्ति, तो ये सब कुछ हमें भगवान की कृपा से ही मिला है। भगवान ने हमारे ऊपर ये कृपा की है, इसलिए हमारी आज जो भी सिचुएशन है ना, उसका हम क्या कर रहे हैं, उसका हम भोग कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा, हमें हमेशा भगवान के लिए कृतज्ञ होना पड़ेगा, भगवान के लिए थैंकफुल होना पड़ेगा। लेकिन भगवान आगे, प्रभुपाद आगे के लेसन में बताते हैं कि भगवान किन गुणों से आकृष्ट होते हैं। तो भगवान ब्राह्मणत्व के गुणों से आकृष्ट होते हैं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदरता से लिखते हैं कि ये ब्राह्मणत्व के गुणों को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें विकसित करना पड़ेगा। जैसे हमारे अंदर यदि वो ब्राह्मणत्व के गुण, जैसे धर्म का पालन करेंगे, धर्म का पालन करने से धीरे धीरे क्या होता है, हमारी भौतिक इच्छाएं क्षीण होती जाती है।
और जितना हम अपने धर्म के पालन में निष्ठा रखते हैं, बड़ी दृढ़ता से उसका पालन करते हैं, तो जैसे भौतिक इच्छाएं क्षीण हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है, वैसे ही आध्यात्मिक बल बढ़ता रहता है, आध्यात्मिक पावर बढ़ती है। और ये आध्यात्मिक पावर बढ़ते बढ़ते क्या होता है, हमें धीरे धीरे भगवान के प्रति रुचि, भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता रहता है। और धीरे धीरे हम क्या करते हैं, भगवान की ओर आकृष्ट हो जाते हैं, और भगवान भी उन गुणों की ओर आकृष्ट होते हैं जिसका हम धर्म से पालन करते हैं। लेकिन जब धर्म का पालन हम नहीं करेंगे तो क्या होता है कि हमें 3 तापों से गुजरना पड़ता है ना, आधि भौतिक, आधि दैविक, आधि आध्यात्मिक। तो इन 3 तापों को क्या है, लोगों को इसको सहन करना पड़ेगा यदि वो भगवान की शरण में नहीं जाएंगे। तो यदि इन 3 तापों से यदि हमें बचना है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं इन 3 तापों से बचना है तो भगवान की शरण हमें ग्रहण करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास कोई भी पर्याय नहीं है। एक सागर मंथन की बहुत अच्छी लीला आती है, अभी दीपावली भी आने वाली है, तो उसी समय की ये जो घटना है सागर मंथन की। तो सागर मंथन के समय में, इसको बहुत शॉर्ट में थोड़ा सा हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सागर से ना, गर्भोदकशाही सागर से क्या है, अमृत के उत्पादन करना है। असुरों और देवताओं में युद्ध हो रहा है और देवताओं का बल कम हो रहा था। तो देवताओं का बल कम हो रहा है, उनकी पराजय हो रही है, तो उनको शक्ति प्रदान करने के लिए वो अमृत चाहिए। तो वो अमृत कैसे निकाला जाएगा, तो सागर मंथन से। तो सागर मंथन के लिए वो मेरू पर्वत, मंदार पर्वत लाया जाता है, और वो उसका भी 8 योजन उसकी लंबाई बताई जाती है, इतना विशाल काय है वो। और वो जो पर्वत लाके जब उसको कर्णोदक्षाई सागर में उसको डाला जाता है, तो क्या होता है, घर्षण से ना, घर्षण से पृथ्वी भी कपकपाने लगती है। तो सारे देवी देवता भगवान के पास जाते हैं, भगवान के पास जाने के बाद उनसे प्रार्थना करते हैं। तो भगवान वहां पे कूर्म अवतार धारण करते हैं, कूर्म अवतार, कच्छप अवतार है ना, और वो कूर्म अवतार धारण करके उस मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर ले लेते हैं। और अभी असुरों और देवताओं में क्या है, उस मंथन करना है ना, उसको मंथन करेगा तभी नीचे से क्या होगा, सारा अमृत का भंडार है वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो अभी वासुकी सर्प की रस्सी उसको आह्वान किया जाता है। तो जब अभी यहाँ पे वासुकी सर्प को लेके आते हैं, तो भगवान देवताओं को कहते हैं कि जैसे असुर कहेंगे वैसे करो, है ना, उनसे कोई वाद नहीं करेगा, उनसे कोई विवाद नहीं करेगा। तो भगवान कहते हैं ठीक है। और अभी भगवान सब उसी वासुकी की पूंछ पकड़े हुए रहते हैं, और सारे दैत्य जो है, जो सारे असुर है, उन्होंने उसका मुख पकड़ा हुआ रहता है। तो पहले तो असुर पूंछ के पास रहते हैं और देवता मुख के पास रहते हैं। और अभी असुर लोगों के मन में आता है कि ये देवता लोग बड़े बुद्धिमान है ना, ये बड़ी चतुरता से हमेशा कार्य करते हैं, इसलिए इन्होंने मुख का भाग लिया होगा। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमें मुख चाहिए, है ना, हम मुख का भाग लेंगे, आप यहाँ पीछे आ जाओ, पूंछ के पास आ जाओ। तो सारे असुरगण कहते हैं कि नहीं, हमें वो मुख वाला पार्ट चाहिए, आप लोग इस साइड में आ जाओ। तो अभी भगवान ने देवताओं को ये आज्ञा दी थी कि आपने क्या करना है कि जो जो जैसे जैसे वो कहते हैं वैसे फॉलो करो, कुछ भी मत कहो। तो अभी देवतागण वो उस बात को मानते हैं, और देवतागण जाते हैं पूंछ वाले पार्ट के पास, और असुर आ जाते हैं मुख वाले पार्ट के पास। फिर जैसे ही सागर मंथन होना शुरू होता है, उस घर्षण से क्या होता है, वासुकी के पेट में एकदम से, है ना, मरोड़े आ जाती है, बल आ जाता है, और वो सारी अग्नि को फेंकना शुरू कर देता है, जिस अग्नि से वो जो सारे असुर है, वो असुरों को बड़ी क्षति पहुंचती है, बड़ा है उनको दाह होना शुरू हो जाता है। तो फिर अभी ये सागर मंथन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। सबसे पहले उसमें से उग्र श्रवा नाम का अश्व निकलता है। तो जैसे ही वो अश्व निकलता है, तो बलि महाराज कहते हैं कि मुझे चाहिए ये अश्व मैं ले लूंगा मेरे लिए। फिर उनको अश्व दिया जाता है। फिर उसमें से हलाहल विष भी निकलता है, उसमें से ऐरावत निकलता है। फिर ऐरावत निकलता है तो इंद्र कहता है मैं तो देवताओं का राजा हूँ, मुझे भी तो चाहिए, तो मैं ये ऐरावत को मैं खुद अपने लिए ले लेता हूँ।
फिर उसमें से अप्सराएं निकलती है, बहुत से हीरे मोती, बहुत सारे अलंकार निकलते हैं। फिर साक्षात लक्ष्मी जी बाहर आती है। लक्ष्मी जी बाहर आती है तो सभी को, लक्ष्मी तो सभी को चाहिए, है ना। असुरों को भी लक्ष्मी चाहिए, सुरों को भी लक्ष्मी चाहिए। सभी उस लक्ष्मी की अपेक्षा करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी अपने हाथ में वरमाला लेके हुए आती है और वो सबके पास देखती है कि कौन उचित वर है, और वो विष्णु को अपना उचित वर ये करती है, चुन लेती है और उनके गले में वरमाला डाल देती है। तो इस तरह से लक्ष्मी जी विष्णु जी के पास चली जाती है। और अभी धन्वंतरी धन्वंतरी आते हैं हाथ में कलश लेके। तो ये कलश लेके अभी धन्वंतरी जी आए हैं, और ये क्या है, ये अमृत का कलश है। तो जैसे ही ये कलश आ जाता है, तो वैसे ही जो असुर लोग हैं वो असुर उसको झपट के लेके जाते हैं। तो अभी असुर लोगों ने तो अमृत ले लिया, इस अमृत के लिए तो इतना सारा चल रहा था ये, तो अभी क्या करें। तो देवता लोग फिर से भागते हैं भगवान के पास, और भगवान के कहते हैं कि भगवान ये क्या हो गया, ये असुर तो लेके गए ये कलश। भगवान फिर क्या होता है, भगवान देवताओं को कहते हैं कि जैसे जैसे मैं कहूंगा वैसे वैसे फॉलो करो, है ना। जैसे होता है उसको देखते जाओ क्या क्या हो रहा है, शांति बनाए रखो। और अभी भगवान मोहिनी रूप धारण करते हैं। मोहिनी रूप धारण करते हैं तो मोहिनी रूप के बारे में इतना सुंदर वर्णन किया है, कितना सुंदर है वर्णन। सुखदेव गोस्वामी बहुत ही सुंदर वो वर्णन करते हैं मोहिनी रूप का। तो कैसे भगवान इतने आकर्षक, इतने मनमोहक बन जाते हैं, और वो जो असुर थे वो असुर सारे प्रभावित हो जाते हैं भगवान के उस रूप से। इतना प्रभावित हो जाते हैं कि उस मोहिनी मूर्ति को देख के हर एक असुर को लगता है कि ये मेरी हो जाए, मैं इसके साथ संग कर लूं, ये सिर्फ मेरे ही पास आकृष्ट हो जाए। और अभी ये मोहिनी मूर्ति जो है वो असुरों को कहती है कि ये जो अमृत है ना, ये अमृत ना मैं तुम्हें पिलाऊंगी, है ना, अपने हाथों से मैं ये अमृत पिलाऊंगी। तो तुम क्या करो, सब लोग एक लाइन में बैठ जाओ। तो असुर लोग पहले से ही घायल है, पहले से ही पागल है मोहिनी के रूप में। तो कहते हैं हाँ हाँ आप जैसे कहोगे वैसे, है ना। और बड़ी खुशी खुशी से वो अमृत का कलश मोहिनी मूर्ति के हाथ में दे देते हैं। कहते हैं आप जैसे चाहो। फिर देवताओं को एक लाइन में बैठाया जाता है, असुरों को एक लाइन में बैठाया जाता है। और अभी ये असुर एकदम पागल, एकदम दीवाने हो गए हैं मोहिनी मूर्ति के, क्योंकि सभी मोहिनी मूर्ति के उस आकर्षण से इतने प्रभावित हो चुके हैं कि वो वस्तु स्थिति भूल गए हैं, है ना। तो अभी भगवान जो मोहिनी रूप मूर्ति में है वो क्या कर रहे हैं कि देवताओं को यहाँ पे अमृत पिला रहे हैं, और जो असुर है उन असुर के पास बड़े प्यार से हंस के एक मादक दृष्टि से देख रहे हैं। और असुर उतने मात्र से भी क्या हो गए, घायल होते जा रहे हैं। उनको ये भी भान नहीं है कि सारा अमृत तो देवताओं के पास चला जा रहा है। और ऐसे भगवान बस जब देवताओं को अमृत पिला रहे तो असुरों के पास बड़ी ही प्यारी दृष्टि से देख रहे हैं। और असुर लोग बस उसी उत्कंठा में है, उसी प्रतीक्षा में है कि ये मोहिनी मूर्ति अभी हमारे पास भी आएगी। लेकिन जब राहु केतु ये सब देखते हैं तो उनको भगवान का ये छल उनके ध्यान में आ जाता है। और आगे आप जानते ही है कि सूर्य और चंद्र के बीच में जाके राहु केतु बैठ जाते हैं वहां पे, और फिर भगवान अपने सुदर्शन चक्र से उनका मस्तक ध्वज से अलग कर देते हैं। तो अभी जैसे ये क्रिया हो जाती है और असुरों को पता चलता है कि अरे अमृत तो सारे देवताओं ने पी लिया है ना, तो वैसे ही भगवान क्या है, उस कलश को लेके भगवान अंतर्धान हो जाते हैं, भगवान भाग जाते हैं। तो अभी देवताओं ने तो अमृत पी लिया है, देवताओं को तो सारा बल मिल चुका है। तो ये सागर मंथन की कथा क्या बताती है कि भगवान जो जो कह रहे हैं और जो देवतागण है उसको फॉलो कर रहे हैं, है ना। भगवान के आदेशों का, आज्ञाओं का यथोचित पालन हो रहा है। वहां पे कहीं पे भी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं हो रहा है। तो वैसे ही जब हम शास्त्रों में बताए गए हमारे धर्म का वैसे ही पालन करेंगे तो भगवान भी हमारी रक्षा सदैव करेंगे। तो भगवान यही हमें वचन देते हैं, भगवान यही हमें बताते हैं कि यदि हमने धर्म का यथोचित पालन किया तो भगवान हमारी रक्षा जरूर करेंगे।
अभी ये जो कार्तिक मास चल रहा है, तो इस कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम के साथ साथ गोपी गीत भी गाया जाता है। दामोदर अष्टकम हमें भगवान की कृपा तो प्राप्त होती ही होती है, और गोपी गीत गाने से क्या है, भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। क्योंकि गोपियां भगवान की, वो इतना भगवान से प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि भगवान के विरह में, है ना, वो जरा भी भगवान के विरह को सहन नहीं कर पाते थे। तो ये जो कार्तिक मास है, इस कार्तिक मास में गोपी गीत गाने का भी एक रिवाज है। इस कार्तिक मास में गोपी गीत को भी गाना चाहिए। तो ये जो सारी गोपिकाएं हैं, ये सारी जो वृंदावन की जो जितने भी है गोपियां हैं, ये सभी क्या है, ये सभी भगवान से केवल एक में वो भगवान के ध्यान में निमग्न रहती है। भगवान के अलावा इनको कोई दूसरा काम ही नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ भगवान के लिए ही सब कुछ कार्य किया जाता है। एक लीला है, राधा रानी और उनके जो अष्ट सखियां हैं, उनमें से जो विशाखा सखी है, विशाखा सखी और राधा रानी का एक पास टाइम। तो एक दिन क्या होता है, ये जो विशाखा सखी है, विशाखा सखी राधा रानी की एकदम लीगल एडवाइजर है। वो उनको बहुत अच्छे से गाइड करती है, बहुत अच्छे से एडवाइस करती है कि क्या क्या करना चाहिए। जब कृष्ण से विरह हो जाएगा, कृष्ण से कभी लड़ाई हो जाएगी, तो किस तरह से कृष्ण को, है ना, कृष्ण के साथ तुम्हें बर्ताव करना चाहिए। और राधा रानी भी ना अपने सखियों से इतना प्रेम करती थी कि जब सखिया कहे ना कृष्ण से आज बात मत करो, कृष्ण ने ऐसे ऐसे किया है, तो राधा रानी कहती थी ठीक है, नहीं बात करूंगी, है ना। मीन्स अपने सखियों से इतना प्यार था, इतना प्रेम स्नेह करती थी कि अपने सखियों को कभी मना नहीं करती थी कि मैं क्यों ऐसा करूं, झगड़ा तुम्हारा हुआ है तुम देख लो, ऐसा कभी नहीं होता था। तो एक दिन क्या होता है, राधा रानी विशाखा सखी को कहती है कि मुझे ना नृत्य सीखना है। विशाखा सखी कहती है तुम तो नृत्य में इतनी पारंगत हो, तुमसे सुंदर नृत्य तो और कोई कर ही नहीं सकता, है ना। तुम्हारे नृत्य से तो वो कृष्ण इतना दीवाना हो जाता है, और तुम्हें नृत्य सीखना है। तो राधा रानी कहती है हाँ, लेकिन मुझे नृत्य सीखना है। तो किससे सीखोगी? तो कहती है कृष्ण से सीखूंगी। तो विशाखा सखी कहती है ठीक है। कृष्ण के पास जाते हैं दोनों, कृष्ण के पास जाते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि राधा रानी को तुमसे नृत्य सीखना है। कृष्ण कहते हैं अरे वाह, क्यों नहीं, जरूर जरूर सिखाऊंगा, मैं तो नृत्य में बहुत ही पारंगत हूँ, सारा वृंदावन मेरे नृत्य पे मोहित है, मैं जरूर सिखाऊंगा। और अभी क्लास शुरू हो जाती है। राधा रानी कृष्ण के पास नृत्य सीखने आ रही है, और अभी कृष्ण कैसे पैरों की भंगिमा कैसी होती है, कमर की भंगिमा कैसे होती है, गर्दन में भंगिमा कैसी होगी, मुखमंडल की कैसी होगी, ऐसी अलग अलग मुद्राओं में राधा रानी को नृत्य सिखाते हैं। और होता क्या है, एक दिन ये नृत्य सिखाते वक्त राधा रानी की जो रिंग है वो रिंग गिर जाती है। और जैसे ही राधा रानी की रिंग गिरती है, कृष्ण उसको उठा के अपने कमर में उसको छुपा देते हैं, कमर की धोती के इसमें उसको छुपा देते हैं। और अभी राधा रानी नृत्य का क्लास खत्म हो जाता है, 1 घंटे में घर चली आती है। तो घर चले आने के बाद ये विशाखा सखी का एक काम होता था कि जितने अलंकार राधा रानी को पहनाए गए हैं, उतने अलंकार वो फिर से निकाल के रख देती थी। तो राधा रानी को 64 अलंकारों का उनको उनकी वेशभूषा करी जाती है, राधा रानी के अलंकार भूषित किया जाता है। तो अभी जब विशाखा सखी एक एक अलंकार निकाल रही है, तो उसमें से एक अलंकार तो कम है, सब 63 है। तो अभी विशाखा सखी कहती है कि राधा रानी मुझे ऐसे लग रहा है कि इसमें से ना एक रिंग गायब है, इसमें एक रिंग की कमी है, और शायद तुम नृत्य कर रही थी तो वहां पे तुम्हारी रिंग गिर गई होगी। तो हम कृष्ण को जाके पूछते हैं, उसने शायद उसको मिली होगी तो वो दे देगा। तो जाती है दोनों भी कृष्ण के पास और पूछती है कि राधा रानी की यहाँ पे रिंग गिरी थी, है ना, तुम्हें मिली है क्या? तो कृष्ण कहते हैं रिंग, ये जो महिलाओं के, ये जो तुम्हारे गोपियों के जो अलंकार है ना, उसके बारे में मुझे जरा भी कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, और मुझे कोई जानकारी भी नहीं है कि ये कैसी रिंग होती है। ये पैरों में पहनी जाती है, ये हाथों में पहनी जाती है, ये नाक में पहनी जाती है, या कानों में पहनी जाती है? तुम कौन सी रिंग की बात कर रही हो?
तो विशाखा सखी कहते हो वाह रे वाह, है ना, तुम्हें तो कोई जानकारी नहीं है ना, गोपियों के कोई अलंकार की जानकारी नहीं है, और रिंग कहाँ कहाँ पे पहनी जाती है इसका, इसके बारे में तो पूरा का पूरा अच्छे से बता रहे हो। तो हो ना हो ये रिंग तुम्हारे ही पास है, तो तुम्हें रिंग देनी पड़ेगी। लेकिन कृष्ण रिंग देते नहीं है। तो अभी कृष्ण ने तो चोरी कर ली राधा रानी की रिंग। तो अभी राधा रानी और विशाखा सखी भी प्लान करते हैं कि हम भी इसको सबक सिखाएंगे, हम भी इसकी कुछ ना कुछ तो चीजें हमको लेनी ही पड़ेगी। और अभी एक दिन होता है कि भगवान जब वृंदावन में गौवे चराने जाते हैं, तो गौवे चराने जाते हैं तो उनके साथ हमेशा मधुमंगल भी रहता था। तो गौवे चराने के दोपहर के बाद जब भोजन प्रसादम हो जाता है, तो ये थोड़ा सा रेस्ट करते थे, भगवान थोड़ा सा रेस्ट करते थे। तो उस रेस्ट पीरियड में मधुमंगल क्या करता था, भगवान का एक पैर और अपना एक पैर बांध के रखता था एक रस्से से, क्योंकि जब भगवान उठ जाते थे तो भगवान क्या होता था, उठते थे और अपने काम के लिए निकल जाते थे। तो मधुमंगल को भगवान की सेवा करने का अवसर नहीं मिलता था। तो भगवान के साथ ही उठे और भगवान की सेवा कर सके, इसलिए मधुमंगल क्या करता था, दोनों के पैर को एक ही रस्सी से बांध के रखता था कि जैसे भगवान उठ जाए तो वो भी तुरंत उठ जाए। तो अभी विशाखा सखी और राधा रानी वहां पे आते हैं और भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं, और देखते हैं कि विष्णु मधुमंगल और कृष्ण भगवान दोनों ही बड़ी गहरी नींद में सो गए हैं, बहुत ही गहरे विश्राम कर रहे हैं। तो अभी राधा रानी क्या करती है, भगवान का मोर पंख ले लेती है, भगवान की बांसुरी ले लेती है, वहां पे जो गैया हाँकने के लिए जो लाठी है वो लाठी ले लेती है, भगवान के ऊपर का जो एक पीला वस्त्र है वो भी ले लेती है उठा के। और विशाखा सखी क्या करती है, विशाखा सखी ये जो पैरों में जो रस्सी बांधी होती है उस रस्सी को काट देती है। और मधुमंगल की ऐसी बड़ी बड़ी मूछें होती थी, तो उसकी मूछों को भी ना ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके कैसे भी उल्टा सीधा उसको शेप में उसको काट देती है मधुमंगल की मूछ को। और अभी ये सारा लेके भाग जाती है दोनों। और अभी जब भगवान और मधुमंगल जाग जाते हैं तो भगवान मधुमंगल को देख के जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। अरे ये क्या है, तेरा चेहरा देख ले, तेरी मूछें देख, तेरे मूछों का कैसा अवतार हो चुका है। तो अभी मधुमंगल कहता है लेकिन तुम्हारा मोर पंख नहीं दिख रहा है, तुम्हारी तो बांसुरी भी नहीं दिख रही है, तुम्हारे वस्त्र कहाँ गए। तो अभी दोनों एक दूसरे के पास देखते हैं कि ये किसने किया होगा, और दोनों के मुख से एक ही नाम निकलता है, राधा, कि ये काम तो राधा का ही होगा। और अभी अपनी चीजें तो वापस लेनी है ना, और ऐसे तो ये देने वाली है नहीं अपनी चीजों को, तो कुछ तो अभी आइडिया करनी पड़ेगी। और अभी कृष्ण और मधुमंगल क्या करते हैं, वृंदावन की एकदम वृद्ध गोपी का भेष बना लेते हैं कि जैसे बहुत ही वृद्ध गोपी है, और चले जाते हैं बरसाना, राधा रानी के नगरी में। बरसाना में चले जाते हैं और राधा रानी के दरवाजे के सामने जाके जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, हाय शाम, हाय रे शाम, शाम 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 शाम। तो राधा रानी देखती है, अरे ये कौन शाम के नाम से आवाज दे रहा है, इतना शाम शाम करे जा रहा है। तो विशाखा सखी को भेजती है कि जाके देखो, बहुत शाम शाम कोई कहे जा रहा है। तो विशाखा सखी आती है, तो विशाखा सखी को देख के वो दोनों और करने लगते हैं, मेरा शाम कहाँ गया, मेरे शाम से मिला दो, मेरे शाम से मिला दो। तो विशाखा सखी जाके राधा रानी को कहती है कि कोई तो ना बहुत ही बड़े वृद्ध गोपी आई है और कृष्ण के नाम से पुकार रहे हैं, कृष्ण को बड़ी याद कर रही है तीव्रता से। तो राधा रानी भी आ जाती है, कौन है ये इतना कृष्ण को तीव्रता से याद कर रही है। तो आती है, देखती है, तो राधा रानी को देख के तो और नाटक जोर से शुरू हो जाता है, हाय रे श्याम, मेरा श्याम कहाँ गया श्याम, ऐसे करके। तो राधा रानी कहती है ये तो बड़ी कृष्ण को याद कर रही है, बड़े शाम 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 रोई जा रही है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ना जो हमने कृष्ण की सारी चीजें चुराई थी ना, मैं उसको सारा परिधान करके आती हूँ। और अभी राधा रानी जाती है और राधा रानी मोर पंख लगाती है, बांसुरी लेती है, पीला वस्त्र धारण करती है, और सारे ये कृष्ण के आभूषण वगैरह पहन के आ जाती है उनके सामने। और आ जाती है और कहती है, गोपियों
है ना, ये देखो तुम्हारा शाम देख लो, ऐसे करके कहती है। और जैसे ही भगवान राधा रानी के पास देखते हैं तो राधा रानी के हाथ को पकड़ लेते हैं, है ना, और कहते हैं क्या है, चोर को पूरे उसके वस्तुओं के साथ पकड़ लिया। और अभी राधा रानी, कृष्ण, वो अपना क्या कहते हैं, कृष्ण अपना सारा जो गोपियों का भेष है वो सारा भेष उतार के फेंक देते हैं और सभी बोरे जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। लेकिन अभी मधुमंगल कहता है अरे तुम्हें तो तुम्हारी सारी वस्तुएं मिल गई, लेकिन मेरा क्या, मुझे तो, मेरी तो मूछें ऐसी टेढ़ी मेढ़ी करके रख दी है, इनका क्या होगा। तो विशाखा सखी उनके मूछों के ऊपर से हाथ फेर देती है और कहती है कि अभी तुम्हारे मूछें तुमने खुद ने भी कभी काटनी चाहिए या खुद उसको कुछ करना चाहा तभी ये अच्छी ही रहेगी, ये कभी खराब नहीं होगी। और इस तरह से भगवान की लीलाएं वृंदावन में होती रहती है और हमें हमारा स्मरण इन्हीं लीलाओं में होना चाहिए कि भगवान को हम नित्य स्मरण कर सके, भगवान हमारे स्मरण से कभी भी ओझल न हो पाए। बस यही भगवान से, आप सभी वैष्णवों से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे ये बुद्धि हो सके कि हम नित्य भगवान का स्मरण कर सके। और मेरी वाणी को मैं यही विराम दूंगी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। और ग्लोरीज टू गुरुदेव, और ग्लोरीज टू गुरुदेव, और ग्लोरीज टू गुरुदेव। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत सुंदर थी, दोनों भी कथाएं बहुत अच्छा लगा। सच में बहुत सुंदर थी। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा समराइजेशन था, बहुत अच्छा ये दोनों कथाएं आपने जो जोड़ी, एक तो ये समुद्र मंथन वाला, और दूसरा जो भगवान कृष्ण का दोनों भी बहुत अच्छे थे। थैंक यू माता, और ऐसे ही कुछ अच्छी अच्छी कथाएं जोड़ते रहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत ही सुंदर आपने गाया, इसीलिए एकदम हिंदी भाषा काफी अच्छा एग्जाम्पल दी माता जी। जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग, मुझे कंफर्म करना है। जस्ट कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब में वीडियो देखा था, जैसे आपने बताया ना, जैसे कृष्ण महाराज जैसे उनका जब जाते हैं इस गोलोक को छोड़ के, तो सब अलग अलग जो सिनेरियोज आते हैं, मतलब अनुभव करते हैं सब लोग, जो खराब होता है सब एक। ऐसे ही मैंने सुना है कि जस्ट जैसे अभी ये कलयुग का जब अंत का समय होगा, आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म, इसके लिए जस्ट पूछ रहा हूँ कि जैसे अभी हमारे चारों युग के एक एक प्रतिबिंब है इस जगह कलयुग में, जैसे कि केदारनाथ है, फिर रामेश्वरम है, फिर अभी कलयुग का जो मंदिर है अपना जगन्नाथ जी है, और एक है। तो चार जो मंदिर है वो धीरे धीरे जैसे कलयुग का अंत होगा, पहले रिवर्स वे में सब ये हो जाएंगे, खंडित हो जाएंगे। जैसे केदारनाथ होगा, फिर राम जी के समय जो है तब रामेश्वरम होगा। क्या ये सच है मतलब कि आपने कभी कुछ सुना है, ऐसा कुछ पढ़ा है? यानी ये एक हमारे चिन्ह हमको पता चलेगा, जैसे आपने कहा कि कृष्ण महाराज जब जाते हैं तो अलग अलग हमें परिचय मिलता है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। वैसे ही है कलयुग का, मैंने सुना कि जब कलयुग का अंत होगा तो इस तरह से होगा कि पहले हमारे जो केदारनाथ है वो खंडित होगा, फिर रामेश्वरम, फिर लास्ट में जो अपना जो जगन्नाथ जी का है वो, सो दैट इज द फेज, इस तरह से वो खंडित होगा, ऐसा सब
सुना है मैंने, आई एम नॉट श्योर, सो जस्ट वांटेड टू आस्क वेदर हैव यू हर्ड और एनीबॉडी हैज हर्ड। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपकी जानकारी है वैसे ही मेरी भी जानकारी वैसी है प्रभु जी। मैंने बस यही सुना है कि सब लुप्त हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे देखिए अलकनंदा नदी है, सरस्वती नदी है, गंगा जी का भी कितने राज्यों से जो प्रवाह था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, लुप्त होता जा रहा है। तो ये जो भी दैवी शक्तियां हैं, ये दैवी शक्तियां भी अप्रकट होती जा रही है। तो ये कलयुग का प्रभाव है, तो ये धीरे धीरे नजर आ रहा है। तो मैंने भी यही सुना है प्रभु जी कि जैसे कलयुग अपनी चरम सीमा पे होगा, तो वो चरम सीमा पे पूरे ये जो विश्व से है, वो विश्व से सारे सत्वगुण नष्ट होने वाले हैं। तो सत्वगुण नष्ट होने वाले हैं तो कोई भी भगवान की पूजा आराधना करने वाला नहीं होगा। तो ये धीरे धीरे अप्रकट ही होता जाएगा, सब कुछ लुप्त होता जाएगा। तो मुझे भी इतनी ही जानकारी है प्रभु जी। यदि गोपी मनोहर प्रभु जी और जो वरिष्ठ है उनको यदि कुछ अधिक जानकारी हो तो प्लीज कृपा करके आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, करेक्ट माता जी। ये सब जो है लुप्त होते जाएगा, क्योंकि भगवान नहीं है तो उनके जो चिन्ह भी हैं वो भी सब निकलते जाएंगे, लुप्त होते जाएंगे, क्योंकि भक्त कोई बचेगा ही नहीं। हार्डली देयर विल बी एनीबॉडी। इसके लिए शायद भगवान फिर ये सारा जो है ये भी सब खत्म होते जाता है, लुप्त होते जाता है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे एक याद है, एक प्रसंग जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे ये विश्व में अपने धरती पे जो भी कुछ सुंदर चीजें हैं या जो भी कुछ है ना, वो सारा भगवान से निर्मित है। तो राधा गोपीनाथ प्रभु जी का एक लेक्चर सुन रही थी। उस लेक्चर में राधा गोपीनाथ प्रभु जी बता रहे थे कि एक माता जी थी जिनकी आयु थी कुछ 50-55 साल की उनकी आयु रही होगी। और प्रभु जी जब वहाँ पे लेक्चर दे रहे थे स्टेज के ऊपर, तो माता जी वहाँ पे कीर्तन कर रही थी। तो वो माता जी कीर्तन कर रही थी, तो माता जी इतनी सुंदर थी कि राधा गोपीनाथ प्रभु जी थे, वो उनको देखे बगैर उनका चित्त वहीं पे टिका हुआ था कि कितनी सुंदर है ये माता जी, इतनी सुंदर है ये माता जी कि एक दिव्य उनके तेज झलक रहा था उनके मुख से। तो बाद में जब वो प्रभु जी को थोड़ा सा ऐसा लगा कि अरे मैं तो सन्यासी ब्रह्मचारी हूँ, तो मुझे ये शोभा नहीं देता, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने अपने ध्यान को भटका दिया और माता जी जो कीर्तन कर रही थी वो कीर्तन में अपना ध्यान उन्होंने लगा दिया। और हो गया क्या, फिर प्रभु जी ने एक लेक्चर सुना प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी के लेक्चर में उस दिन उन्होंने सुना कि ये जो माता जी थी जो अभी 50-55 साल की थी, वही माता जी प्रभुपाद के पास दीक्षा लेने आई थी। तो वो दीक्षा लेने के समय उनकी आयु 18-20 साल की रही होगी, बहुत ही तरुण अवस्था में वो आई थी प्रभुपाद जी के पास। तो जब प्रभुपाद जी ने उनको देखा था तो प्रभुपाद जी कहने लगे, कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो, है ना, अप्रतिम सौंदर्य है। जिस प्रभुपाद जी भी उनकी तारीफ कर रहे थे, चुके नहीं। और प्रभुपाद जी ने फिर आगे कहा कि तुम इतने सुंदर हो तो तुम्हें जिसने बनाया होगा वो कितना सुंदर होगा। तो फिर राधा गोपीनाथ प्रभु जी कहते हैं कि जब प्रभुपाद ने ऐसे कहा तब मेरे दिल को थोड़ा सा अच्छा लगा कि मैंने कोई गलती नहीं करी, है ना। मैंने भी जो किया है वो भगवान के गुणों का ही मैंने वर्णन यहाँ पे किया है, भगवान के गुणों का ही मैंने कृतज्ञता प्रकट की है। हरे कृष्णा। बस एक आपसे साथ शेयर करना था। हरे कृष्णा।